बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं विफाक का बजट 2021-22 पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा हुआ है। कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर की गई है। नौजवानों का कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। मोबाइल फोन सारिफीन पर विदहोल्डिंग टैक्स 12.5% से कम करके 10% करने का ऐलान किया गया है। बैंकों से रकम निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। स्टॉक मार्केट, मार्जिन फाइनेंसिंग, फिजाई सफर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। किताबों, रसालों, ज़रूरी आलात को विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना होगा। इलेक्ट्रिक और 850 सीसी गाड़ियां भी सस्ती कर दी गई हैं। मुकामी तौर पर बनने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12% करने का ऐलान किया गया है। कोरोना इमरजेंसी के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बजट पर मजीद तफसीलात लेंगे। शहजाद खान बताएगा कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है अवाम का इस बजट पर। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानब से भी वफाकी बजट की तकरीर सुनने का ख़ास एहतमाम किया गया था और यहाँ पे लाहौर चैम्बर के अहदेदारान जिसमें सदर मियाँ तारक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और इसके अलावा लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर और ताजर नुमाइंदों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने इस बजट तकरीर को सुना। मजमूई तौर पर इस बजट की बात की जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने इस बजट को मुतवाज़न करार दिया, तो वहीं छोटे ताजरों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने इस बजट को माजी की तरह अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। उनका यह कहना था कि छोटे ताजर के लिए इस बजट में सिवाय तसल्लियों के कुछ नहीं है। जो इस बजट के आम फीचर्स हैं उन पर मुख्तसर नज़र डाल लेते हैं। छोटी गाड़ियों पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो हुकूमत की जानब से ख़त्म करने का ऐलान किया गया, जबकि सेल टैक्स जो है वो भी कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है उनको छोटी गाड़ियाँ सस्ते दामों मिल सकेंगी। इसके अलावा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है इसके लिए एक और खुशखबरी ये है कि इनको मोबाइल फ़ोन भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानब से इस पर जो आयद विद होल्डिंग टैक्स था वो 12.5% था और इसको कम करके हुकूमत 10% कर रही है। इसका मतलब ये है कि शहरियों को जो मोबाइल फ़ोन है वो भी सस्ते दामों मैसर हो सकेंगे। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स है ये 15% आयद था, इसको ये तजवीज़ दी गई है कि कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। यानी कि जो टैक्स है ज़मीनों पर कैपिटल गेन टैक्स उसको भी कम किया जाएगा और शहरियों को सस्ते दामों जो ज़मीन प्लाट वगैरह हैं वो मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर जो अहम फीचर है उसकी, तो उसमें जो तनख्वाहें हैं जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। इसके अलावा बात की जाए जो कम से कम उजरत की, यानी जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में दफातर में लोग काम करते हैं तो उनकी उजरत 3,000 पे बढ़ाकर कम से कम उजरत जो है वो 20,000 पे कर दी गई है। इसके अलावा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी कमी वाक़या होने का इम्कान है, क्योंकि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनमें बहुत से जो खाम माल इस्तेमाल होता है उस पर जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो इसलिए तवक्को की जा सकती है कि जब ये असरात, ये समरात आवाम तक पहुँचेंगे तो अद्वियात की कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो संतें हैं, संतों को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है। लाहौर चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर और इसके अलावा दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानब से वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि खाम माल पर आयद जो दरामदी ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं और जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं इनको कम किया जाए। तो मजमूई तौर पर यह अनाउंसमेंट सामने आई है कि सनती खाम माल की दरामद पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटीज़, इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ की शरह में कमी की जाएगी। इसकी वजाहत आगे चल के 1-2 दिन में हमारे सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो छोटे ताजरान हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया था कि सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो जारी किया जाए, तो इसको भी वफाकी हुकूमत की जानब से तस्लीम कर लिया गया है और वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानब से ये ऐलान किया गया कि छोटे ताजरों के लिए सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं उनके लिए आसान कर्ज
मरीजों की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। इसके अलावा जो तिब्बी साजो सामान में इस्तेमाल होने वाला ख़ाम माल है, यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की किट्स तैयार होना शुरू हुई, इसके अलावा इंजेक्शन और दीगर जो अशिया तिब्बी सामान के ज़ुमरे में आती हैं, इन पर भी इनमें की जो 35 के करीब मुख्तलिफ आइटम्स ऐसी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी की छूट जो है वो दी गई है। तो मजमूई तौर पर सनतकारों के लिए, मैनुफैक्चरर्स के लिए, मीडियम स्केल के जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, उसके लिए इस बजट में खासी मुस्बत चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन जो छोटे ताजरान हैं वो नला हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि कोरोना के बायस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वफाकी हुकूमत इस बजट को मंजूर होने से कबल प्रोफेशनल टैक्स, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, एक्साइज टैक्स हैं, इनकी शरह में कमी की जाए ताकि जो शटर वाला ताजर है उसको भी सुकून का सांस मिल सके। इस वक्त छोटा ताजर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, हमें आगाह कर रहे हैं। शहजाद, बताइएगा, जो ताजरों की जानिब से ओवरऑल मुतालबात किए जा रहे थे तो वो किस हद तक माने गए हैं इस बजट में, और ताजरों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो बिलखुसूस फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता ताजर बरादरी है, उनका अगर 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है तो उसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाता था। लेकिन अब जो बजट हमारे सामने आया उसको हमने तफसीली तौर पर पढ़ा तो उसमें ये मालूम हुआ है कि वो रकबा दोगुना कर दिया गया है। यानी अब 2000 स्क्वायर फीट वाला जो फर्नीचर का शोरूम है वो अब सेल टैक्स के ज़ुमरे में आएगा। और इसके अलावा छोटे ताजरों के लिए जो सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो भी जारी करने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि ये सिंगल टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो कब जारी होता है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे ताजरों की जानिब से प्रपोजल्स थी वो ये थी कि हुकूमत प्रोफेशनल टैक्स की शरह में जो है वो कमी करे, क्योंकि कोरोना के बायस छोटे ताजर मुश्किलात का शिकार रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 साल से उनकी जो मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग प्लाजे और इसके अलावा जो कमर्शियल इदारे हैं वो बंद रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, खा वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, उनको कम करे, एक्साइज ड्यूटीज़ कम करे, इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल फीस है उसको कम किया जाए ताकि जो छोटे ताजर हैं उनको सुकून का सांस मिल सके। सबसे ज़्यादा जो इस कोरोना वबा के बायस नुकसान हुआ है वो छोटे ताजरों का ही हुआ है। छोटे ताजरों ने इस हवाले से ये वफाक से मुतालबा किया है कि वफाक बड़ेपन का मुजाहरा करे, इस टैक्स को मंजूर होने से कबल जो है वो फौरी तौर पर छोटे ताजरों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया जाए और इसको बजट का हिस्सा बनाकर बजट को मंजूर करवाया जाए, तब जाके छोटा ताजर खुश होगा। इस बजट को मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, जो छोटे ताजरों के नुमाइंदगान का इस हवाले से कहना था, उनका ये कहना था कि ये बजट बड़े सनतकार के लिए अच्छा है, मैन्युफैक्चरर के लिए बेहतर है, एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर है, इसके साथ साथ स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए भी ये बजट जो है वो मुतवाजन है। लेकिन अगर छोटे ताजर के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट पर नज़र डाली जाए तो छोटे ताजर के लिए इस बजट में कुछ ज़्यादा हौसला अफजा मटीरियल मौजूद नहीं है। अच्छा शहजाद, महंगाई को कंट्रोल करने में कितना मददगार साबित होगा ये बजट? जी बिल्कुल, जो महंगाई की शरह, इस हवाले से मैंने लाहौर चैम्बर के सदर से भी सवाल किया कि जो हुकूमत की जानब से 10% पेंशन में और 10% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ जो कम से कम उजरत है वो 20,000 रुपये कर दी गई है, तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है उससे मुताबिकत नहीं रखता। इन्फ्लेशन रेट से मुताबिकत नहीं रखता। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, हमें तफसील कर रहे थे। कबूतर पकड़ने का शौक बच्चे की जान के लिए खतरा बन गया। 10 साला बच्चा कबूतर पकड़ने के लिए गड़ी शाहू में बिजली के खंभे पर चढ़ गया। पांव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ लटक गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत बच्चे को खंभे से उतारा। ये वाक़या कैसे पेश आया, इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये गड़ी शाहू का इलाका कब स्टोर है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ जो एक बिजली का खंभा था उसके ऊपर बच्चा अपना कबूतर पकड़ने के लिए चढ़ा। और इतना अफसोसनाक ये सीन था और खौफनाक सीन था कि जब बच्चा उसके ऊपर चढ़ा तो इस दौरान उसका पाँव स्लिप हुआ और वो खंभे के साथ, बिजली के खंभे के साथ लटक गया। इस पर आपको बताएं कि बच्चे ने वहाँ पे ऊपर जब वो लटका तो उसके बाद उसने चीखो पुकार शुरू कर दी और जो मुकामी अफराद थे उनमें भी खौफ का अंसर जो है वो पैदा हो गया, क्योंकि वो बिजली का खंभा था, इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था इसको उतारने के लिए। बच्चा जो काफ़ी देर तक चीखो पुकार करता रहा, उसके बाद मुकामी अफराद में एक शख्स ने हिम्मत की और उसने जब ऊपर चढ़ा तो उसने बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको ज़मीन पे उतारा गया, जिसके बाद बच्चा क्योंकि काफ़ी डरा हुआ था
उसको जब मकामी अफराद ने चेक किया तो उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। और पुलिस जो मकामी अफराद हैं उनके मुताबिक रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया, जिसने आके उसको तिब्बी इमदाद दी, लेकिन बच्चा जो है वो खैर आफियत से था। उसको किसी जगह के ऊपर भी कुछ शदीद चोटें नहीं आई थी। लेकिन ये वाक़या जब है ये 15 से 20 मिनट तक ये बच्चा जो है वो उस खंबे के ऊपर लटका रहा, जिसकी वजह से उसकी चीखों पुकार भी सुनते रहे मकामी लोग, और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पे इकट्ठी होगी, क्योंकि बिजली का खंबा था। इस वजह से डर की वजह से कोई करीब भी नहीं जा रहा था, और एक शख्स ने फिर इसके बाद हिम्मत की और उसने इस बच्चे को खंबे से उतारा। जी अच्छा, तो इरफान मलिक, इस बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? अब क्योंकि इमदादी टीम ने कार्रवाई तो की है और उसको इमदाद भी दी है, तिबी इमदाद इनिशियली, लेकिन उसको क्या अस्पताल लेकर जाया गया है? आपको बताया कि जब वो इस बच्चे को खंबे से उतारा गया तो उसके बाद इस बच्चे को जो मकामी अफराद थे वो चेक करते रहे। बच्चा काफ़ी डरा हुआ था और चीखों पुकार भी कर रहा था। उसको उन्होंने अपनी तौर पे तिब्बी मुआयना उसका किया तो उसको कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थी जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हों, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई थी, जिसने रेस्क्यू 1122 ने आके उसको तिब्बी इमदाद दी, और रेस्क्यू के मुताबिक इस बच्चे की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर थी, और उसको जो उसके अहल खाना के हवाले किया गया। और उसमें जो अहल खाना थे उनका ये कहना था कि उनको मालूम नहीं था कि उनका बच्चा जो है वो अचानक घर से गायब हो गया था, और लेकिन उनको जब मकामी अफराद ने बच्चे की चीखों पुकार सुनी, शोर शराबा सुना, तो उसके बाद पूरे इलाके में क्योंकि ये खौफ फैल गया कि बच्चा एक जो है वो लटक रहा है खंबे के साथ, तो जितने खौफनाक मनाजिर थे जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकती हैं, उससे काफ़ी लोगों के अंदर जो है खौफ फैला। और उसके घर भी जब बात पहुंची तो वो तब पहुंचे जब बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया था और बच्चे को नीचे उतार दिया गया था, और उनका कहना है कि बच्चे की हालत बेहतर है और उसको कुछ ज़्यादा जो शदीद चोटें नहीं आई। जी, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन वो काफ़ी डर चुका है। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने हैं। कबूतर पकड़ने का शौक़ बच्चे की जान के लिए ख़तरा बन गया है, और ये 10 साला बच्चा था जो कि कबूतर पकड़ने के लिए गड़ी शाहों में बिजली के खंभे पर चढ़ दौड़ा, और पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ ही लटक गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को खंभे से उतारा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। और आपको बताएं कि इमदादी जो कार्रवाई है वो उन्होंने की है। पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंबे के साथ लटक गया। मुकामी अफराद ने अपने मदद आप के तहत बच्चे को खंबे से उतारा है। कबूतर पकड़ने का शौक़ बच्चे की जान के लिए ख़तरा बन गया, और बाद में माँ बाप भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि बच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी और बच्चा ख़तरे से बाहर है, यही बताया जा रहा है। पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंबे के साथ लटक गया और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत ही बच्चे को खंबे से उतारा। शहर लाहौर में जुराइम का सिलसिला जारी है। तावान के लिए इंसानों के बाद बिजली के मीटर भी अगवा होने लगे हैं। लिटन रोड के इलाके में 2 अनोखी वारदातें हुई। इन वारदातों के हवाले से मजीद जानेंगे। इस्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्टार खान, बताएगा इन 2 वारदातों के हवाले से। जी, शहर लाहौर में वारदातों का सिलसिला जारी है। तावान के लिए पहले तो सिर्फ इंसान अगवा होते थे, लेकिन अब तो बिजली के मीटर भी तावान के लिए अगवा होने लगे। लिटन रोड के इलाके में यके बाद दीगरे 2 अनोखी वारदातें सिटी 42 मंजरेआम पर लेकर आया है। दोनों वारदातें न्यू चुबुर्गी पार्क में हुई। शहरी उमर और सकलैन बट के बिजली के मीटर नामालूम मुल्जिमान ले उड़े। मुल्जिमान अपना व्हाट्सएप नंबर एक कागज पर लिखकर जाए वकुआ पर छोड़ गए। जब मुतासरा शहरियों ने राबिता किया तो नामालूम मुल्जिमान ने 15,000 रुपए फी मीटर के तावान का मुतालिबा कर दिया। दोनों मुतासरा शहरियों ने इन वाकयात की इत्तला मुतल्लिका लेस्को के दफ्तर में कर दी है। ताहम लेस्को हुकाम की हिदायत पर मुतासरा शहरियों ने कानूनी कार्रवाई के लिए लिटन रोड थाने दरख्वास्त दे दी है। जी, लिटन रोड थाने दरख्वास्त दे दी है। बहुत शुक्रिया, इस्टार खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कल शहर में मार्केट्स और बाजार बदस्तूर बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। अगले हफ्ते के रोज ताजिरान दुकानें खोल सकेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 जून से होगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, कल शहर की छोटी बड़ी आम मार्केटें और बाजार, इसके अलावा शॉपिंग प्लाजे और जो कमर्शियल सरगर्मियों वाले इदारे हैं वो बदस्तूर बंद रहेंगे। हफ्ता की छुट्टी का जो नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था उसका इतलाक 15 जून से होगा।
कल हफ्ता के रोज शहर के कारोबारी इदारे, मार्केटिंग और बाजार जो हैं वो बदस्तूर बंद रहेंगे। कल हफ्ते के रोज हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें, अगले हफ्ते के रोज जो है वो ताजर बरादरी अपनी दुकानें, शॉपिंग प्लाजे, मार्केटें जो है वो खोल सकती है। अगले हफ्ते के रोज जो है वो ताजर बरादरी को कारोबार करने की इजाज़त होगी, लेकिन कल जो है वो ताजर बरादरी कारोबार नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो पुराना नोटिफिकेशन है उसका इतलाक कल बहाल रहेगा और 15 जून से जो नया नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उसका इतलाक होगा, यानी कि कल कारोबार नहीं हो सकेगा। जबकि अगले हफ्ते के रोज जो ताजर बरादरी है वो अपना कारोबार जारी और सारी रख सकेंगे। कल कारोबार नहीं होगा, अगले हफ्ते से कारोबार जारी और सारी रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की लाहौर में ग्रीन एरियाज़ और गैर कानूनी स्कीमों की रोकथाम में दिलचस्पी के असरात। LDA 1 माह के दौरान 79 गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने में कामयाब हो गया। मज़ीद जानेंगे दुर नायाब से। दुर नायाब, बताइएगा क्या वजूहात थी जो पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी नोटिस लिया था और हालिया जो उन्होंने 1 से 2 इजलास लाहौर शहर में किए उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी मामला उठाया गया। कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद में भी गैर कानूनी स्कीमें और ग्रीन एरियाज़ पर जो स्कीमें बनाई जा रही हैं उसका मामला उठाया गया और इस हवाले से वाइस चेयरमैन LDA असम इमरान ने भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी थी और गैर कानूनी स्कीमों पर मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की थी, जिसमें पुलिस का ताउन जो था वो मांगा गया था। इससे कबल होता यह था कि जब भी इस्तगासा दिया जाता था तो या LDA के अपने अफसरान मिले होते थे या सोसाइटी के ताकतवर मालकान जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनाते थे और शहरियों की जमा पूंजी लूटते थे, उनकी मिली भगत से FIRs नहीं होती थी। अब जो LDA को कामयाबी हासिल हुई है उसमें 79 ऐसी गैर कानूनी सोसाइटियाँ जो ग्रीन एरियाज़ में हैं या इलीगल हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 2016 से 17, 18, 19, 20 बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ कि जिनका इन 5 सालों के दौरान इस्तगासे दिए गए लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म के इंस्ट्रक्शंस के बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ समेत दीगर शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई FBR करेगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए से जायद की रकम चीनी की सट्टाबाजी के जरिए कमाई गई। मजीद क्या कहा जा रहा है FIA की जानिब से जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से आज अदालत में कहा गया कि वो इनसे मज़ीद तहकीकात नहीं कर सकते और कोई गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के ऊपर जो केसेस हैं उस केसेस के हवाले से अब FIA हुक्काम का ये कहना है कि ये केसेस जो हैं FBR में भिजवाए जाएंगे, क्योंकि जो मुख्तलिफ सट्टा ग्रुप जो थे जिनको पकड़ा गया था और 40 से ज़्यादा ऐसे सट्टा ग्रुप थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे सट्टाबाजी में और शुगर की कीमतें जो बढ़ाने में, जिससे उन्होंने 100 अरब रुपए से ज़ायद कमाया। और इन्हीं सट्टा ग्रुपों का ताल्लुक जो था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी रहा, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ के साथ और खुसरो मुख्तियार के ग्रुप जो हैं शुगर मिल मालकान के, इन ग्रुप्स के साथ रहा। तो इसमें FIA हुक्काम का कहना था कि जहाँ पे ये सट्टा ग्रुप बनाए गए थे उनमें 100 अरब रुपये से ज़ायद की कमाई की गई, जिससे अरबों रुपए का जो टैक्स था वो चोरी किया गया। FIA हुक्काम जो हैं वो टैक्स रिकवरी जो है वो नहीं कर सकते और इसी हवाले से अब ये फैसला किया गया है कि ये टैक्स रिकवरी के लिए ये केसेस जो हैं FBR को भिजवाए जाएंगे। और FIA हुक्काम का कहना था कि तमाम जो रिपोर्ट है वो जहाँ पे डायरेक्टर DG FIA को भिजवाई गई, वहीं पर वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं शहजाद अकबर उनको भी भिजवा दी गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि ये केसेस जो हैं वो FBR देखेगा। जी, ये केसेस अब FBR देखेगा, FIA का ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।